बना है आपको? किसी ने 20,000, किसी ने 1,10,000 से स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने 10 दे दिया, उन्हें 20 मिला, जिन्होंने 20 दे दिया उन्हें 50 मिला, रोड से और अब जो है 50 की जगह 1 लाख रुपए कराना है। वो देगा कहाँ से? वो कहाँ से देगा जब मजदूरी नहीं करेगा तो? चाहती है कि लाइन से एक लाइन में लाना चाहे दादागिरी से ये और सिंपल है। लगता है वहाँ पे भी गाड़ी आपस में निकल जाती है, कोई भी जाम नहीं लगता है, बस हमें तंग करा जा रहा है। हमें हटाने की साजिश है, अपनी पार्किंग बनाने के चक्कर में हमें हटाने की साजिश है। ये अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं, वहाँ अपनी पार्किंग बनाना चाहते हैं। ये हाईवे से। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र कुमार तोमर और रेड्डी से सभासद वार्ड नंबर 7 विशोकर। अच्छा, यहाँ जो तहसील पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मामला? दरअसल में कुछ दबंग लोग हैं जो गरीब आदमियों को बाजार नहीं लगाने दे रहे, जो दरअसल में 2 जगह पैठ लगती है हमारी, एक इधर एक इधर, लेकिन हमारा रास्ता वहाँ इतना बच जाता है, गाड़ी आराम चली जाती है। लेकिन दरअसल में कुछ लोग ऐसे जिन पर नई नई गाड़ी आई है, कभी खरीदी है नहीं उन्होंने, उन्हें दिक्कत हो रही है रास्ते में निकलने के लिए। मामला चलिए, हमारे विशोकर रोड में एक बाजार लगता है जो आज से करीब 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी लगता आ रहा है। लेकिन जब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, जब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अब पता ना कुछ लोग दबंग लोग हैं जो इन लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं, जो इन लोगों ने लोन ले रखे हैं, नगर पालिका इधर उधर से लोन ले रखे हैं, उनका कर्जा भी देना चाह रहे हैं। लेकिन जब लोग बाजार नहीं लगा तो कर्जा भी कहाँ से देंगे? ये आके बैंक वाले कुछ भी इन पे आके आपत्ति जताएंगे। मैं चाहूँगा कि वहाँ पैठ वहीं पर लगे, बाजार वहीं पर लगे, इन लोगों को कोई परेशान ना हो, और कोई आदमी ने परेशान करता उससे पहले मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। कोई किसी को दिक्कत हो, कोई परेशान नहीं हो। दरअसल में एक हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 7 के लोग, जो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार लगाते हैं। लंकापुरी भी है उसमें, विशोकर भी है, संतपुरा के लोग भी हैं, और आसपास के क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वहाँ बाजार लगाते हैं। और लोग, मैं भी नगर पालिका से हूँ, लेकिन अगर नगर पालिका इनके साथ गलत कर रही है तो गलत, मैं उनके खिलाफ रहूँगा अगर नगर पालिका गलत कर रही है इनके साथ। ठीक। मेरा नाम आनंद स्वरूप है। आज तहसील पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैं तहसील पे प्रदर्शन इस वजह से कर रहा हूँ कि 25 साल तो साल मुझे लगाते हो गए। अब बाजार ये बहुत पहले से लगता आया है। जहाँ हम लोग लगाते हैं वहाँ आराम से गाड़ी भी निकल जाती है, और पैदल चलने वाली भी निकल जाते हैं, मोटरसाइकिल भी निकल जाती है। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि एक तरफ का बिल्कुल खाली कर दो। अब एक तरफ वाले अगर खाली कर देंगे तो एक तरफ वाले कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ एडजस्ट नहीं हो सकते ये। और इन पे सबने अपने बैंक से कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 10,000 का, किसी ने 50,000 का। शाम को 5 बजे लगाते हैं सारे, और 9 बजे घर चले जाते हैं। बताओ जी, 4 घंटे में क्या ट्रैफिक वहाँ जाम हो रहा है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जैसे बाजार लग रही थी वैसे ही लगी जाए, और जो वहाँ मतलब व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। सब पीछे करके लगाएंगे जैसे लगाते हैं। और ये लोग सिर्फ हटवा के अपनी पार्किंग बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है सर। कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, कोई सुनने में यार धमकी दे रहा, कोई धमकी देते रहते हैं। अब किसका नाम लें? बताओ जी, किसका नाम? अगर नाम लेके मैं अपने कनपटी में तमंचा लगवाऊंगा क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं जो काम अपना कर रहा हूँ, मैं वो काम करना चाहता हूँ। विरोध नहीं करना है। बोलो। आज जो भाई हाथ तहसील पर आए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ आपके साथ? बाजार उठवाने कह रहे नगर पालिका वाले आए थे। उन्होंने कही अगर बाजार हटाओगे तो ठीक है, नहीं डंडे पुलिस की जोर से यहाँ से बाजार हटवा दिया जाएगा। यह तो जब उन्होंने हमें 6 फुट की जगह दे दी, हम उसी में लगा रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए नगर पालिका वाले को भी। जब उन्होंने पहले हमें नाप के जगह दे दी और पूरा रोड खाली है, उस पर गाड़ी वाड़ी कुछ भी निकाल सकते हो, तो फिर क्यों ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि इस बाजार को हटाओ?
सब्जी व फल आदि के ठेले लगाते हैं, जिसका नगर पालिका महोदय कर्मचारियों द्वारा कुछ दबंग व्यक्तियों से साठगांठ करके प्रार्थीगणों को हटवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण काफ़ी परेशान है। यदि ऐसा हो जाता है तो प्रार्थीगण बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि प्रार्थीगणों के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। यहाँ ही प्रार्थीगणों के कार्य को 20 करोड़ मोदी से बंद न किए जाने के आदेश पारित किए जाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा हो। ठीक है। हमारे बाजार में कोई रास्ता बंद नहीं रहता, मतलब ये देखो इतनी जगह है, लेकिन इतनी ही जगह परमानेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने इनसे रात कहा और ये रात कहने वाले 9-10 बजे की है, ये 7:30-8 बजे की है। देखो आप ये कह रहे हैं कि रास्ता कोई बाधित नहीं होता। हाँ जी, हाँ देखो आप जाके, भाई मैं तो कहने वाला हर कोई आदमी अपनी सफाई पेश करता है, जाके वहाँ पे जाके आप वो करो, क्या कहते हैं उसे, मुआयना करो कि क्या पता मैं ही झूठ बोलूँ, है नहीं। सर अगर आज बाजार नहीं लगेंगे तो एक दफे जाके मुआयना करो, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं इनसे कह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 20 करोड़ पैठ है, और जिसके आज तहसील के अंदर मामला हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं सड़क, और ये देखो हाँ जी साहब, नगर पालिका ने मार्किंग की थी यहाँ पे, मार्किंग के अंदर है आप? हाँ मार्किंग के अंदर है जी, 6-6 फुट की लाइन खींच रखी है उन्होंने। कितने फुट की? 6-6 फुट की लाइन दे रखी है हमें। 6 फुट ऐसे, और नहीं ये 6 फुट ऐसे हमारे एक ठेले वालों के लिए, और जो 2 भाई है उन्हें 6-6 फुट है। ये 2 भाई है तो 6-6 फुट की। और ऐसी कितनी है? और ऐसे बस ऐसे 5 है, 6-5 निशान से भी अंदर है ये निशान है, आप देख सकते हैं। तो आपका क्या नाम है? कादिल भाई, जैसे कि पैड हटाने का ऑर्डर हुआ है साहब, एक तरफ करने का हुआ है, तो क्या संभव है कि मतलब एक तरफ लग पाएंगी दुकानें? नहीं जी बिल्कुल नहीं होने का। एक दफ़ा लगी हुई थी, बहुत गचपच में आधे दुकानदार भी नहीं आए थे, परेशान इतने हो गए थे दुनिया भर के, यानी कि परेशान हो गए कि एक जगह आने की नहीं है एक लाइन में। एक बार प्रयास किया गया था। हाँ एक दफ़ा लगाया था, पर दुकानदार पूरे आए नहीं थे, वैसे बैठे रहे अपना इनके अपने। चलो ठीक। 2 गाड़ी। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? मनीष भाई बता रहे हैं कि साहब एक बार पहले ही प्रयास किया गया, एक तरफ ही लगाई जाए पैड। हाँ तो क्या स्थिति बनी थी? वो सावन के टाइम पे एक तरफ लगवा दी थी एक बार जी, तो दोनों साइड जाम की स्थिति बन गई थी, और हाँ जो खरीदारी करने वाले थे उनको तो एंट्री रास्ता ही नहीं मिला। हाँ, तो तो सबने यहाँ बाइक के कार यानी ये सब एक रोड को पार्किंग बना दिया गया, और तब और ऊपर से बिजार आ गया वहाँ से, तो भगदड़ मच गई उस लाइन में। हाँ। उस लाइन में भगदड़ मच गई। ये अच्छा, समाधान की बात करें अगर, कादिर भाई आप भी इधर आ जाओ, समाधान की बात करें तो इसका समाधान क्या? आप ये मानो कि चलो आप अधिकारी हैं, आपसे पूछा जाए समाधान क्या? समाधान ये अपना पीछे करके लगा रखा डिवाइडर, बस ये समाधान है जी। समाधान ये है भैया जी, ये 400 आदमी बंदे बैठे हैं, अपने पीछे करके लगा रखा है सबने, और दबा लेंगे। कितने लोग बैठे हैं? 400 बंदे हैं बाजार में। बाजार में 400 लोग हैं? हाँ 400 लोग, 400 छोटे व्यापारी हैं सभी। और ये पीछे करके और लगा लेंगे अगर कोई अधिकारी बोलेगा तो, पर ऐसे नहीं कि एक लाइन में एडजस्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप कस्टमर हैं जी? जी क्या नाम है आपका? मेरा राजू नाम है जी। राजू भाई, जो खरीदारी करते हैं आप यहीं से करते हैं? हाँ जी, ऐसे ही खरीद लेते हैं सामान। तो मतलब ये नगर पालिका की तरफ से आदेश आया है कि साहब 2 रास्ते हैं आने का, एक जाने का, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ही बैठ लेगी? नहीं, एक माह तो दिक्कत हो जाएगी जी। पहले भी हुआ था एक बार ऐसे ही। अच्छा। तो उसमें जो है बहुत दिक्कत आ गई थी, पब्लिक को भी, बाजार वालों को भी बहुत परेशानी आ गई थी, ज़्यादा ही आ गई। अच्छा, समाधान पूछा जाए तो क्या समाधान इसका? समाधान यही है कि अगर जैसे ये बाजार चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। नहीं, अगर जैसे गांव वाले गांव वाले हैं, गांव वालों में कुछ इमरजेंसी कोई बात हो जाए। ट्रैक्टर भी 100 की स्पीड पे जा रहा है, आप देख लो, ट्रैक्टर भी 100 की स्पीड पे जा रहा है। तो मतलब इमरजेंसी अगर हो जाए तो गांव वालों की शिकायत ये है कि
कोई निकल नहीं पाता। थोड़ा बाजार और साइड पे छकू हटा के लगा लगे हो। हमारी तो सलाह यही है जी। चलिए ठीक है जी। गुरुजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रेमपाल है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कहना ये है, जो ये मोटरसाइकिल लड़ती है छोटे धरे है जी, इधर थोड़ी मोटरसाइकिल साइड में लगा, सब्जी वाले से कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। 70 साल से बाजार लगा, बाजार वालों सब्जी बाजार से कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल वाले छोटे जो लग रहे हैं उधर फोटो खींचो, देखो वाह, वो खींच के दिखाओ उन्हें। ये मोटरसाइकिल खड़ी छोटे जो धरवाई नगर पालिका का धरवाई, पैसे ले हमारा तुम्हारा उसमें मैटर क्या, उन्हें सही करे। हाँ, जो यानी कि जो चाट पकौड़ी वाली दुकानें हैं, हाँ ये अंदर पहले थी नहीं, यहाँ कोई दुकान नहीं थी यहाँ। क्या नाम है जी आपको? नाम बता दें। संजय कुमार। ये भी संजय भाई, आपके हिसाब से ये चाट पकौड़ी दुकानें जो है सब्जी मंडी से, उधर देखो जी, आप सारा खाली करवा रखा हमने, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है निकलने वालों को। केवल वही परेशानी है, केवल परेशानी देखा है चाट पकौड़ी वाले जो बेचते हैं। नहीं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ यहाँ कहीं परेशानी आपको दिखाई नहीं, कहीं परेशानी दिखाई नहीं दे रही है तो मौके पे। हाँ सारा ओके जी, निकलने वालों को नहीं, इस साइड से आप जाओगे पूरा जोड़ा मिलेगा। आओ दिखाओ एक बार। दिखा देना, 20 फुट रोड है, खाली पड़ा है। बात तो सही है आपकी। वहाँ जाकर और छोड़ा है, आओ देख लो, देखो कोई दिक्कत हो परेशानी हो। अभी टाइम अच्छा टाइम क्या हुआ अभी? टाइम का मुझे नहीं पता, पढ़ा लिखा नहीं। भाई साहब टाइम क्या होगा? अच्छा हो रहा है। हाँ, गुप्ता जी आ चुके हैं, व्यापार उद्योग व्यापार मंडल से हैं। 8:02 हो गए। 8:15 8 बजे है मोटा मोटा। तो यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो बाइक भी निकल रही हैं और गाड़ियाँ भी, ट्रैक्टर भी निकल गया है। सुरक्षा है, बढ़िया साइड छोड़ा। अभी ये कहा जा रहा है, साहब नगर पालिका ने बोर्ड लगाया बाकायदा एक, कि यहाँ पर जो है एक तरफ ही पैट लगाई जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तरफ लगाई जाए तो उधर भी क्या करेंगे, तो फिर तो इस साइड लग सके, क्योंकि साइड रास्ता कम है जी। बस दोनों साइड लग रही है, निकलने के लिए रास्ता ठीक ठाक है। भाई गांव वालों की शिकायत है कि यहाँ से रास्ता जो है इमरजेंसी में हम निकल नहीं सकते। तो इमरजेंसी का सामू 2 घंटे तो बैठ लगे हैं। रोड पे जा सकते, रोड पे भी तो जाम लगा रहा है, चौकले पे इतना जाम रहा है, वहाँ से क्या चढ़वा देंगे? नहीं, यहाँ की बात करें, यहाँ पे ऐसी कोई इमरजेंसी है नहीं, बढ़िया निकल जावे। अगर इमरजेंसी हो तो खूब भगा चला जावे, वैन अगर एम्बुलेंस तो फटाफट निकल जावे। आप भी देख रहे हो, और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, चलो ये जो है, ये जो इतने आदमी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनकी रोजी रोटी की तो दिक्कत हो जाएगी। तो में से बताइए कितना आदमी उनके पीछे, यानी 400 परिवार कम से कम दुखी हो जाएंगे। कम से कम ये मान के चलो 5000 आदमी होंगे करीब। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसी की सुविधा ठीक कराई जाए, दोनों साइड सही लग रही है, इसी को सही करा दिया जाए बस जी। और कोई सुझाव देना चाहेंगे प्रशासन को? जाके थोड़े अपने पीछे हटा लें, या अपने आप थोड़ी सुविधा देख लें। बाकी फिर नगर पालिका करेगी तो अपने हिसाब से करेगी, फिर वो सुनेगी नहीं किसी की भी। अब तुम देख लो, वहाँ सुना तो नहीं, रुक्मणी मार्केट के सामने सब भगा दिए जी। ऐसा है, नगर पालिका एक निशान लगा दे यहाँ पर, सबके 5 चौड़ाई के हिसाब से 3-3 फुट चौड़े और लंबाई में इनके 5-5 फुट पे एक निशान बना दे सबके, और सबके नाम और नंबर डलवा दे, तो सबसे बढ़िया सुविधा रह जाएगी। और लाइन खींच दे जिससे कोई आगे ना आवे। जैसे रुक्मणी मार्केट में बगैर लाइन के तो ये आपस में ही इतने लड़ बैठेंगे कि उनने इतना बढ़ा लिया, उनने इतना बढ़ा लिया। जब तक नगर पालिका की लाइन नहीं खींचेगी, जब तक सही नहीं रहेगा। अब ये बताइए साहब, इतना बड़ा ट्रक निकल सकता है इस बाजार में से, ये तो अच्छा अपने आप में एक अच्छा बड़ा ट्रक है। और एक आधी गाड़ी शायद सामने से भी आएगी, वो भी जो है क्रॉस हो जाएगी। इस बाजार को उजाड़ने की बजाय केवल एक व्यवस्था, थोड़ी सी और सुव्यवस्था करने की जरूरत है बस। जैसे कि अगर देखें तो ये बाइक खड़ी हुई है, तो देखो टमाटर ले रहे हैं। जो कस्टमर है उसका वाहन खड़ा करने को लेके थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और नहीं तो जाने का रास्ता इधर से, आने का रास्ता दूसरी तरफ से। आपका क्या नाम है जी? राजबाला जी। तो आप भी यहीं पे ही व्यापार करते हैं अपना छोटा सा? आपका व्यापार भी यहीं पे ही है? बहुत बढ़िया।
तो 1990 से फाटक से, और बस 1-2 साल वहाँ करा, फिर वहाँ से यहाँ आ गया। जब से यहीं बैठे कमा खाने नहीं डालो। अच्छा, आपका घर तो उसमें है, कृष्णापुरी में? वो किराए का है, वो हमारा काम। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? 10:30 हो रहे हो। हाँ जी, सही कह रहे हो, 10 बजे 24 मिनट हो गए। कितने बजे बढ़ाओगे आप दुकान? बस बढ़ाने वाले हैं, आप जाता। अच्छा, कोई टाइम मतलब ये नहीं है कि हम इतने बजे बढ़ा देते हैं? नहीं, अगर आप खड़े रहोगे 10 बजे तक, 12 बजे तक भी, तो हम खड़े रहेंगे सेवा में। तो खड़े रहेंगे तो हम बैठे हैं, आप खड़े बात कर रहे हैं। हाँ, हम आपकी सेवा में हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जाओ और हम दुकान लगा रहे हैं। ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अतिथि देवो वो है। बातचीत हो रही है तो बैठे हैं। अच्छा, 4 कुर्सी भी दिखाई दे रही है मुझे, आगे लगाते होंगे आप? 4 कुर्सी भी दिखाई दे रही हैं। तो ये तो सरकारी उसको लगा रहे, तो उठाई जा सकती हैं जब। बात करेंगे, फिर आप लोग को अवगत करा देंगे, और जो वाजिब आप लोग के लायक रहेंगे वही समस्या समाधान किया जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होंगे। और वो जो बाउंसर परेशान कर रहे हैं उसके लिए सर एक बार कहेंगे कि वो परेशान ना करें जब तक बात कर लेंगे। जिंदाबाद। सर 2 मिनट बोल सकता हूँ क्या? 25 साल तो सर मुझे लगाते होंगे, और जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 50-60 सालों से बाजार लगता हुआ है। इतनी रास्ता रहती है कि ट्रक और गाड़ी दोनों आपस में निकल जाएंगे, फिर भी पता नहीं क्या लोगों को समस्या आ रही, हमारे से ही समस्या आ रही। बताओ, इसलिए आपकी बात हमने अंदर इसलिए बुलाया था कि पहले आप लोग से 2-4 लोगों से बैठ के हम समस्या का सुन तो लें क्या समस्या है। और चूँकि ईओ साहब को फ़ोन किया, ईओ साहब आज है नहीं, समिति आई है उसमें है, उनको बुला लिए हैं, आ जाएंगे, फिर बैठ के हम आपको अवगत करा देंगे क्या समस्या क्या। सर हमें आपसे ही उम्मीद है, हम कहीं नेता नगरी और कोई नहीं, समाधान हो जाए। सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं नेता नगरी में। हम कोई नेता नगरी नहीं, हम आपसे उम्मीद है। ज्ञापन दे दो एक बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले कुछ समय से लगातार इनकी पैंट व्यापारियों की एक मांग चली आ रही थी कि ये इन्हें नगरपालिका वहाँ पे परेशान कर रही है। विशोकर रोड पे जो नगरपालिका ने निशान लगाए हैं, ये उसके जहाँ पे निशान लगाए हैं उसके अनुरूप ही वहाँ पे पैंट लगा रहे थे, लेकिन नगरपालिका ने आके एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पे पैंट नहीं लगेगी। वो आज यहाँ पे एसडीएम साहब से सारे मिले हैं, ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ईओ साहब से बात करेंगे, और जहाँ पे जब नगरपालिका ने खुद डिसाइड करा है कि कहाँ पे पैंट लगानी है तो वहीं पे ही ये पैंट लगाएंगे और जो समस्या आ रही है उसका निदान करेंगे। एक इनकी सबसे बड़ी समस्या, एक और समस्या आ रही थी, वहाँ पे बाउंसर आते हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन बाउंसरों के लिए भी एसडीएम साहब को की संज्ञान में लाया है। इन्होंने कहा है कि आप हमें 1-2 दिन का समय दीजिए और 1-2 दिन में ईओ साहब से संपर्क करके जैसे भी बात होगी इनके फेवर के लिए बात करी जाएगी और जैसे भी होगा इन्हें 1-2 दिन में बताया जाएगा। जी, मेरा नाम विनोद है सर। हाँ जी, इनसे सर से संतुष्ट है हम। असल में क्या है, 5-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा बाजार वालों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आज एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उस क्या नाम है ईओ साहब से मिलके वो करेंगे, तुम्हारा जो काम है वही वो रहेगा। 400-500 परिवार पीड़ित है, जिसमें कि कुछ हमारी लेडीज बहन भी यहाँ पे, माँ बहन है इधर, सब कुछ है, कुछ विकलांग है जो घर पे अपने कहने मतलब सब्जी 4 घंटे का ही बाजार भरता है, कोई परमानेंट बाजार नहीं है, 4 घंटे का बाजार भरता है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे हैं बेचारे जो बाजार पे ही डिपेंड में
डिपेंड है कि कहने वाले कमा के ले जाएंगे जब भी घर पे खाना आएगा। कुछ अपाहिज भी हैं, विकलांग भी हैं, तो मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। ठीक है जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं नरेंद्र कुमार तोमर, आरडीडी सभासद, वार्ड नंबर 7 बिशोक। दर में ऐसा है कि हमारे यहाँ पे 40 वर्षों 50 वर्षों से पेड़ भर रही है, गरीब आदमी है। मेरे वार्ड के लोग भी हैं, वार्ड नंबर 16 के भी हैं, वार्ड नंबर 10 के भी हैं, यहाँ को निकल के आते जाते भी हैं। जब उन लोगों को समस्या नहीं हो रही है तो कुछ दबंग लोग हैं, उन्हें समस्या क्यों हो रही है? कौन है दबंग लोग? कुछ लोग हैं दबंग, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, और आसपास के लोग हैं जो भी हैं। ठीक है, मैं तो आप ये चाहूँगा कि इनकी जहाँ बाजार लग रहा है वहीं पर लगाया जाए। एडीएम साहब से भी हमने दरख्वास्त की है, और हमारी सरकार मोदी योगी जी भी ऐसे नहीं है कि नहीं सुनने के। गरीबों के लिए, हित के लिए उन्होंने हमेशा सोचा है। मैं उनसे भी यही करता हूँ, और एडीएम साहब मोदी से भी प्रार्थना करता हूँ कि वे इन लोगों का सहयोग करें। काम बचाना होता है, ना कि उजाड़ना होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद स्वरूप तिलकराम है जी। और मैं बाजार लगाता हूँ सर, और सड़क के दोनों तरफ बाजार लगती है हमारी। आज हम तो हमारा तीसरा चक्कर है। आज एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जैसे आप लोग बाजार लगाते थे पहले, वैसे ही आपकी बाजार लगवाएगी, कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी आपको। तो हम कुछ बातों से एसडीएम साहब के संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत हम लोगों ने लोन भी ले रखा है। 1 लाख का तो सर हमारा लोन चल रहा है, कुछ 50,000 का चल रहा है, कुछ 20,000 का, और समय पर हम जमा भी कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ से बेरोजगार हो जाते हैं तो आप ये बताओ कितनी समस्या हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम इसी वजह से आज तीसरा दिन है हम आए हैं यहाँ, और हमारी कुछ समस्याएं सुनी गई हैं और उसका समाधान एसडीएम साहब ने कहा है कि हम आपका करवाएंगे।